और अगर मैं कह दूं कि आहार निद्रा मैथुन का आपका आध्यात्मिक जीवन से कोई लेना देना नहीं, ये तो पशु भी करते हैं, आप भी करते हो, इसका आध्यात्मिक जीवन से कोई लेना देना नहीं। तो मैंने ऐसा कहा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है इसी में घुस जाओ, अरे गुरुजी ने बोला कि इसका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है तो बस घुस जाओ उसके। व्यक्ति क्या करता है, अपने स्वार्थ और मतलब के हिसाब से चीजों को समझता है। अगर कह दिया कि ये तीनों पाप हैं, तो भी आपके दिमाग में तो वही चीजें घूम रही है, और कह दिया कि इसका उससे कोई मतलब नहीं है, तो भी आपने उसी को पकड़ के रखा है। मतलब पूरा जीवन आप किसको पकड़ करके रखे हो? एक नॉनवेज खा रहा है, नॉनवेज को तो पकड़ के रखा है उसने, वो खा रहा है, लेकिन एक ने नॉनवेज छोड़ दिया है, मांस नहीं खाता है, लेकिन उसने दिमाग में पकड़ के रखा है, वो मांस खाने वाले को हे दृष्टि से देखता है, पूरे टाइम निंदा करते रहता है, मांस मांस मांस। तो अब वो क्या कर रहा है, 24 घंटे वो भी दिमाग से मांस को तो खा ही रहा है ना। गुरुजी ने कहा ब्रह्मचारी बनो। अब दो ब्रह्मचारी थे, दो सन्यासी थे, और उनको नदी पार करके जाना था। एक बहुत सुंदर स्त्री थी, उसके पांव में चोट आ गई, तो गुरुजी ने कहा था कि ब्रह्मचर्य का पालन करना, ब्रह्मचारी रहना। अब वो जो सुंदर स्त्री थी उसने कहा कि मेरे पांव में चोट आ गई है, तो कृपा करके क्या आप मुझे बहुत जरूरी काम है और मुझे जाना है उस पार, तो क्या आप मेरी मदद करेंगे, क्या आप मुझे पार करा देंगे? तो उसमें से एक जो सन्यासी था, पहले सन्यासी ने तो याद आ गया, गुरुजी ने कहा कि ब्रह्मचर्य का पालन करना, नारी की तरफ ध्यान नहीं देना, देखना भी नहीं। अब उसके मन में क्या था, दूसरे सन्यासी के मन में था, गुरुजी ने कहा था कि हमेशा जीव की मदद करना, दीन दुखियों की सेवा करना। तो एक के मन में क्या विचार था, दूसरे के मन में क्या विचार था? तो दूसरे जो है सन्यासी ने वो सुंदर स्त्री को अपने कंधे पे उठाया और नदी पार करके दोनों चले गए। अब ये पहले वाले ने तो उसको कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मन में तो चल ही रहा था कि मैं जाके गुरुजी को बताऊंगा इसने ऐसा किया। और जब नदी के उस पार चले गए, उन्होंने वो स्त्री को वहां छोड़ा, प्रणाम किया, दोनों चले गए। अब दोनों चले गए, अब जब वहां पहुंचे गुरुजी के पास, तो इसने शिकायत की, गुरुजी आपने जो नियम दिए थे इसने पालन नहीं किया। बोले ये सुंदर स्त्री को अपने कंधे पर लेकर के घूम रहा था, बोले नदी के उस पार लेकर के गया और उसको वो किया। गुरुजी ने शिष्य की तरफ देखा तो उसने हाथ जोड़ के कहा, गुरुदेव मैं तो उस स्त्री को सिर्फ 10-15 मिनट के लिए कंधे पे रख करके, जब तक मुझे नदी पार कराना थी तब तक मैंने कंधे पे रखा और छोड़ दिया, मैं तो भूल भी गया। लेकिन ये तो अभी तक उसको कंधे पे लेकर के घूम रहे, ये तो अभी तक उस सुंदर स्त्री को अपने दिमाग और कंधे में लेकर के घूम रहे हैं। देखो यहां तक लेकर के आ गए आश्रम में, मैं तो वहीं छोड़ करके आ गया। तो आप समझे मेरा कहने का मतलब क्या है पूरी बात को, कि अगर आप दिमाग में किसी चीज को सीधी पकड़ो या उल्टी पकड़ो, पकड़ के तो रखी है आपने। और कहा क्या जा रहा है कि उसको छोड़ो, तब तो चित्त आपका भजन में, प्रभु में लगे।